आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो हमें उन महान व्यक्तित्वों से मिलाएगी जिन्होंने कृषि की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी सोच और मेहनत से करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाई है। इनकी कहानियां सुनकर आपको एहसास होगा कि कैसे साइंस और डेडिकेशन मिलकर पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। आइए जानते हैं कि कौन है ये कृषि के जनक। दुनिया भर में कृषि के पिता कहे जाने वाले व्यक्तित्वों की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है नॉर्मन बोरलॉग का। इस अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट को ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक माना जाता है। उन्होंने 1960 के दशक में हाई यील्डिंग व्हीट वैरायटीज विकसित की, जिन्होंने दुनिया भर में भुखमरी से लड़ने में मदद की। बोरलॉग का काम इतना महत्वपूर्ण था कि उन्हें 1970 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 1 अरब से ज्यादा लोगों की जान बचाई है। बोरलॉग की सबसे बड़ी खोज थी सेमी ड्वार्फ वीट वैरायटीज जो रस्ट डिजीज से रेजिस्टेंट थीं। उन्होंने शटल ब्रीडिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसमें साल में 2 बार अलग-अलग क्लाइमेट कंडीशंस में क्रॉप्स उगाई जाती थीं। इससे नई वैरायटीज डेवलप करने का समय आधा हो गया। मैक्सिको में उनके वीट वैरायटीज से यील्ड 20 से 40% तक बढ़ गई। फ्रीज हाबर भी कृषि के इतिहास में एक अहम नाम है। इस जर्मन केमिस्ट ने हाबर बोश प्रोसेस विकसित की, जिससे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फर्टिलाइजर में बदला जा सकता था। ये खोज इतनी क्रांतिकारी थी कि इसने मॉडर्न एग्रीकल्चर की नींव रखी। आज भी दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी इस टेक्नोलॉजी की बदौलत पैदा होने वाले अनाज पर निर्भर है। जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर का नाम भी बहुत सम्मान से लिया जाता है। ये अमेरिकन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट स्लेवरी में पैदा हुआ था, लेकिन अपनी मेहनत से मास्टर्स डिग्री हासिल की। कार्वर ने पीनट्स, स्वीट पोटैटोज और सोयाबीन से सैकड़ों प्रोडक्ट्स बनाने के तरीके खोजे। उन्होंने अमेरिकन सिविल वॉर के बाद सदर्न फार्मर्स की जिंदगी सुधारने में अहम भूमिका निभाई। उनका फेमस कोट था कि नेचर में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छुपा है, बस उसे खोजना पड़ता है। रॉबर्ट टॉमस फ्रेली को एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी का पिता कहा जाता है। उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के विकास में पायनियरिंग वर्क की है। जॉर्ज हैरिसन शल को हाइब्रिड कॉर्न का जनक माना जाता है। उन्होंने 30 साल तक कॉर्न ब्रीडिंग पर काम किया और 1922 में कमर्शियल हाइब्रिड कॉर्न की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं भारत में कृषि के पिता की। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण नाम है प्रोफेसर M.S. स्वामीनाथन का। मंगकोम्बू संभा सिवन स्वामीनाथन को भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक कहा जाता है। वे 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में पैदा हुए थे और 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में उनका निधन हो गया। स्वामीनाथन जी ने नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर भारत में हाई यील्डिंग व्हीट वैरायटीज लाने का काम किया। 1960 के दशक में उन्होंने मैक्सिकन व्हीट वैरायटीज को भारतीय कंडीशंस के लिए अडैप्ट किया। शुरुआत में फार्मर्स को इन नई किस्मों पर भरोसा नहीं था, क्योंकि इनकी यील्ड बहुत ज़्यादा थी जो अननर्विंग लगती थी। स्वामीनाथन जी ने धैर्य से डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स लगाए और फार्मर्स को कन्विंस किया। 1964 में उन्होंने 150 डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स लगाए जो सिर्फ 1 हेक्टेयर में फैले थे। रिजल्ट्स इतने प्रॉमिसिंग थे कि फार्मर्स की सारी चिंताएं दूर हो गईं। 1966 में स्वामीनाथन जी ने भारत सरकार को 18,000 टन्स हाई यील्डिंग सीड्स खरीदने के लिए राजी किया। ये भारत की ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत थी। पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स ने इन सीड्स को अपनाया और परिणाम चमत्कारिक थे। भारत का व्हीट प्रोडक्शन 12 मिलियन टन से बढ़कर 20 मिलियन टन हो गया सिर्फ 6 साल में। 1971 में भारत सरकार ने देश को फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट घोषित किया। ये स्वामीनाथन जी की मेहनत का नतीजा था। उन्होंने व्हीट के बाद राइस वैरायटीज पर भी काम किया और भारत के एग्रीकल्चरल लैंडस्केप को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। उन्होंने वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई यील्डिंग बासमती राइस भी डेवलप की। स्वामीनाथन जी का फेमस कोट है, द फ्यूचर बिलोंग्स टू नेशंस विद ग्रेन्स एंड नॉट गन्स। उन्होंने हमेशा कहा कि अगर एग्रीकल्चर फेल हो जाए तो बाकी सब कुछ फेल हो जाएगा। उन्होंने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की भी वकालत की और एवरग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया। उनका मानना था कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। भारत में कुछ और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व भी हैं। वर्गीस कुरियन को व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक कहा जाता है। उन्होंने भारत की डेयरी इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज किया और अमूल ब्रांड की स्थापना की। KL चड्ढा को गोल्डन रेवोल्यूशन का जनक माना जाता है, जिन्होंने हॉर्टिकल्चर, स्पेशली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के क्षेत्र में अहम योगदान दिया। सुभाष पालेकर ने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया है। ये फार्मिंग टेक्निक मिनिमल एक्सटर्नल इनपुट्स के साथ की जाती है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक अच्छा एग्जाम्पल है।
इस मेथड से फार्मर्स की कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। आज भारत दुनिया के लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स में से एक है। ये सब उन महान व्यक्तित्वों की बदौलत है जिन्होंने अपनी जिंदगी एग्रीकल्चर को समर्पित की। उनकी लेगेसी आज भी मिलियंस ऑफ फार्मर्स की जिंदगी को बेहतर बना रही है और फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर रही है। इन पायनियर्स की स्टोरी हमें सिखाती है कि साइंस, डेडिकेशन और ह्यूमैनिटी के कॉम्बिनेशन से कैसे इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया जा सकता है।